अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आगे आता है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स। वो कंपोनेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। उसमें सबसे पहले अगेन मैंने आपको बताया सीपीयू। सीपीयू इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इट इज़ कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जो हमारे लेटेस्ट डिवाइसेज हैं उनके अंदर जीपीयूज आ रहे हैं। वो थोड़ी एडवांस फॉर्म है सीपीयू की, ठीक है, बट बेसिकली उनका फंक्शन सेम ही होता है। Often referred as the brain of the computer, and it perform calculation and execute instruction. Its speed and efficiency determine the overall performance of the system. इसमें होता क्या है कि आपका सीपीयू बेसिकली सारे काम करता है और इसका जो डिकोड वाला पार्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक साइकिल होता है जिसके थ्रू पूरा सीपीयू काम करता है। दिस इज कॉल्ड द फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। इसमें जो भी सीपीयू सबसे पहले फेच करता है इन्फॉर्मेशन को कैसे फेच करता है, वो रैम से करता है। जैसे ही फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ टाइप किया या कोई भी एक्शन परफॉर्म किया आपने अपने इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, तो वो कन्वर्ट होके आस्की फॉर्म में, फिर आस्की से बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होकर आपके रैम के अंदर स्टोर हो जाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यूज़र वांट कि मैंने ऐड कर दो 1 और 2, वो ऐड 1 एंड 2 यूज़र ने उसको कह दिया, या कैलकुलेटर ऐप पे जाके उसने 1 + 2 ऐड कर दिया, तो वो होगा क्या कि 1 और जो ऐड का ऑपरेटर होगा और 2, ये सारे का सारा आपका बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होकर आपके हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा। अब हार्ड डिस्क से रैम के अंदर डाटा लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आपके कंप्यूटर के अंदर एक बोर्ड होता है, एक कंपोनेंट होता है हार्डवेयर कंपोनेंट, जिसके ऊपर मल्टीपल छोटी छोटी डिवाइसेस इंटीग्रेट होती हैं। वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इस तरह से पूरा एक सर्किट बनता है और वो सर्किट आपके सीपीयू को सपोर्ट करता है। उसके ऊपर सीपीयू भी इंटीग्रेट होता है, एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं, ग्राफिक अगर आपने कोई इमेजेस वगैरह देखनी है या उन पर कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए जीपीयू जो लगा होता है वो भी मदरबोर्ड के अंदर ही इंटीग्रेट किया जाता है। साउंड कार्ड आपके साउंड को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, अगर आपने नेटवर्क पे इंटरनेट पे बात करनी है किसी से तो नेटवर्क कार्ड्स वहाँ पे होते हैं। यूएसबी कंट्रोलर पोर्ट्स, कोई भी एक्सटर्नल आपने चीज़ कंप्यूटर के साथ इंटीग्रेट करवानी है या इंसर्ट करवानी है, कंप्यूटर में अटैच करनी है बेसिकली, तो वो पोर्ट्स के थ्रू कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट की जाती है। इसी तरह से अगर आपने कोई पावर सप्लाई कंप्यूटर को देनी है तो वो पावर कनेक्शन होता है। वाईफाई कनेक्ट करने के लिए अलग से डिवाइसेस होते हैं, ब्लूटूथ मॉड्यूल अलग होता है, टेम्परेचर सेंसर। इवन कि कंप्यूटर के अंदर जब इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो रही है तो कंप्यूटर हीट अप हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा उसमें से हीट निकलनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसके अंदर वो टेम्परेचर सेंसर होता है। आपको अलर्ट भी समटाइम शो हो जाता है कि आपका कंप्यूटर का सीपीयू जो है बहुत हीट अप हो गया, अब आप इसको शट डाउन कर दें, थोड़ी देर रेस्ट दे दें। तो वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर के अंदर टेम्परेचर सेंसर भी लग जाता है और बहुत ज़्यादा पेरिफेरल डिवाइसेस और भी मदरबोर्ड के अंदर इंडिकेट होती हैं। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कंप्यूटर कंपोनेंट में, वो है आपकी स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस में बेसिकली आपके पास HDD हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, SSD जो कि हार्ड फॉर्म, HDD के एडवांस फॉर्म है SDD, और एक आपके पास रैम होती है। रैम होती है आपके पास टेम्प्रेरी मेमोरी होती है जिसके अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता, वो सिर्फ जब तक आपका वो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम या एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है एग्जीक्यूट हो रहा होता है तब तक वो डाटा रैम के अंदर रहता है और तब तक ही सीपीयू उस पर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसे ही डाटा रैम से वॉश आउट हुआ आपका सारे का सारा वो वाला फंक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और अगर हार्ड डिस्क के अंदर आपका डाटा परमानेंटली सेव हो जाता है, जब आप MS वर्ड में कोई चीज़ टाइप करते हो, अपना पूरा डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, उसके बाद आप Ctrl+S करते हैं। वो Ctrl+S का क्या मतलब होता है कि आपका डाटा जो रैम में था ना वो जाके परमानेंटली हार्ड डिस्क में सेव हो जाए, ताकि अगर आपने उसको दोबारा देखना है तो आप उसको हार्ड डिस्क से दोबारा रिट्रीव कर सकें। अगर आप उसको Ctrl+S नहीं करते तो वो रैम के अंदर होता है और जैसे ही कंप्यूटर ने उस फंक्शन को छोड़ा तो वो आपका पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है और आपको दोबारा वो वाले चेंजेस देखने को नहीं मिलते। ये एक सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है कंप्यूटर कंपोनेंट्स में। ये आपका सीपीयू है और अब एडवांस फॉर्म में जीपीयू आ गया। आपकी रैम होती है, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं, ठीक है। सीपीयू ने फंक्शन परफॉर्म करना होता है तो वो डायरेक्टली डाटा लेता है रैम से, और उसने अगर हार्ड डिस्क से डाटा लेना है तो यहाँ से यहाँ आपका पहले ऑपरेटिंग सिस्टम डाटा शिफ्ट करे, ठीक है। यहाँ से यहाँ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डाटा शिफ्ट करेगा। उसके बाद अगर सीपीयू को कोई ऐसी रिक्वेस्ट आ गई जो उसको लगता है कि मेरे सिंपल सिस्टम पे वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, वो इंटरनेट की रिक्वेस्ट है, तो वो उसको NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की तरफ फॉरवर्ड कर देता है ताकि वो ग्लोबली पूरी दुनिया के साथ इंटरेक्शन कर सके।